फ्रेंड, वेलकम टू अवर अकेडमी। जैसा कि चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 10 चैप्टर 5 है। तो आज हम इसके बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका नोटेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, एनथ टर्म क्या है, टाइप्स क्या होते हैं और सम ऑफ एनथ टर्म, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस करना। ठीक, कोई एक अगर हम सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, कुछ सीरीज की बात करते हैं। मानो कोई सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9। तो आप देखोगे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 9। इसका मतलब ये प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है कि एक फिक्स अमाउंट से ये सीरीज एक लीनियर मूवमेंट कर रही है, ये प्रोग्रेस कर रही है। अगर हम सबसे पहले और बाद में देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया किसने था, तो इनका नाम था जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉसेस। इनके टीचर थे टेलर। तो ये जब क्लास 10th में थे तो इनके टीचर ने एक प्रॉब्लम दी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100, और इन्होंने इसका जवाब सेकंडों में दिया। टीचर हैरान हो गया क्योंकि जो इतनी लंबी कैलकुलेशन थी उन्होंने विद इन सेकंड दे दी। न्यू बच्चा था तो क्या है, ही फाउंड इट व्हेन ही वाज इन स्कूल एंड टीचर आस्क्ड टू सम द इंटीजर 1 to 100। इनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। इनका सोचना था कि अगर एक को 100 से जोड़ा जाए, 1 + 100 = 101। 2 को जोड़ा जाए 99 से, 2 + 99 = 101। 3 को जोड़ा जाए 98 से, विच मीन्स 3 + 98 = 101। और एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि वो चेंज करते गए, वेरिएशन करते गए, ये 50 तक गया, ठीक है, और ये 51 तक। और जो उन्होंने एक चीज फाइंड आउट की कि द एडिशन ऑफ 2 डिजिट, ईच एंड एवरी डिजिट इज 101। और कितनी बात करेंगे, 50 टर्म में। तो इन्होंने सोचा कि अगर 50 टाइम्स जो कॉमन एडिशन है, अगर मैं 50 को 51 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5050 आएगा। दिस इज द समेशन ऑफ दिस सीरीज। तो इनका सोचना ड्रास्टिकली डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये फेमस हुए और ये सीरीज इन्होंने दी। इससे फर्दर आगे जो सीरीज दी वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने दी, द समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी। दिस इज नेगेटिव और इक्वल टू -1/12, जो रामानुजन ने दी थी, जो कि एक पैराडॉक्स, ठीक है ना। तो आप समझे क्या है। तो ये इनके फादर हैं जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस। प्रोग्रेशन क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है फॉर विच इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर द एनथ टर्म। प्रोग्रेस क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है
फॉर विच इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर एन टर्म। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज सीक्वेंस इन मैथमेटिक्स में। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट है, ठीक है, विद प्रोग्रेशन ठीक, जैसे कि अगर हमने माना 1 3 5 7 9 11 13, क्या है, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है। अगर 1 से 3 का डिफरेंस देखें 2, 3 से 5 का देखें 2, 5 से 7 का देखें 2, 7 का 9 से देखें 2, 9 से 11 का देखें 2, और 11 और 13 का डिफरेंस है 2। मतलब जो ईच टर्म है उनका जो डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड, लाइक सो दैट, इक्वल टू अ कॉमन डिफरेंस which is equal to d। ठीक है, तो क्या है, लिस्ट है विद प्रोग्रेशन। मतलब कोई एक हम इसको दूसरी डेफिनेशन में अगर लिखा जाए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अ लिस्ट ऑफ नंबर with addition of fixed quantity, fixed term in their previous number। मतलब कि जो सेकंड नंबर है वो एक कॉमन फैक्टर से ऐड हो गए। जैसे कि एक के बाद हमें नहीं पता, हमें पता पड़ जाए कॉमन डिफरेंस है, वरना 2 है, हमें पता हो कॉमन डिफरेंस, तो हम एक सीरीज बना सकते हैं। 2 8 गया 4, 2 8 गया 6, 2 8 गया 8, 2 8 गया 10, 2 8 गया 12, 2 8 गया 14 एंड सो ऑन, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं श्री रामानुजन, ठीक है ना। तो इन्होंने 1900 में ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज को इन्होंने और फर्दर क्वालिफाई किया, वो किया, डिस्क्राइब किया। अरिथमेटिक क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म आर द सेम। यही बताया मैंने, एक सीक्वेंस है नंबरों का जहां डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम। In progression, each term extract first term is obtained by adding a fixed number to its previous term। मतलब कि अगर हमें सीरीज निकालनी हो और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो पहले टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो एक सेट बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। द फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय डी। द फर्स्ट टर्म ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए। मतलब समझा कि जैसे कि अगर मानो 1 3 5 7 9, जैसे कि अभी एक सीरीज है अप टू एन, तो अगर ये ए है तो ये कितना होगा, a प्लस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस था a प्लस 2d। इसमें पहले d ऐड हुआ, फिर d ऐड हुआ, a प्लस 3d, मतलब इसमें और d ऐड हुआ, a प्लस 4d, इसमें और डी ऐड हुआ। अब 2 कहां तक जाएगा, nth टर्म की बात करना है। जब पहला टर्म था तब d था नहीं था, इसका मतलब जब दूसरा टर्म आएगा तो a प्लस डी,
तो nth टर्म आएगा। तो अगर हम एनालिसिस करें a प्लस n माइनस वन डी, दिस इज द nth टर्म। जो nth टर्म होगी वो कितनी होगी, a n माइनस वन इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल 1 5 1 5 9 13 17 21 25 29 33 डॉट 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 इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम पहले चेक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 4 एंड सो ऑन, विच मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो डी कितना है, 4 है, वो इक्वल है। हाँ, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एज द डिफरेंस एवरी कंसेक्यूटिव आर द सेम विच इज 4। ठीक है, सो वी कैन नोटिस दैट every term of the AP is obtained by adding 4 to its previous term. In this arithmetic progression, A1 क्या है, A क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है ना। तो हम जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, जैसा कि अभी हमने किया था, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो। बात समझ में आई। विच मीन्स फर्स्ट टर्म देखो क्या थी, ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म ए प्लस 3D। तो वह फोर्थ टर्म था तो यहाँ पे कितना आया, 3D आया, मतलब एक कम आया, इसलिए एन टर्म होगा तो n माइनस वन डी। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए वन में 4 ऐड किया, तो 1 में 2 इंटू 4 किया, फिर 1 में 3 इंटू 4 किया, इस तरीके की एक सीरीज बन सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है, बाय डू वी यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जरूरत क्या होगी। तो वी यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टू इजिली डिटरमाइन द फ्यूचर अमाउंट। यू कैन सिंपली गेट एनी फॉर फ्यूचर अमाउंट बाय कैलकुलेटिंग एन टर्म। अब होता क्या है कि अब देखिए, अगर हमें पता करना है 1 3 5, अब मैं ये कहूं कि 100वां टर्म क्या होगा, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम जानते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए 1 है, n माइनस वन 99 इंटू डी 2 है। इसका मतलब क्या है, 199 100वां टर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यूज कर सकते हो, फ्यूचर को एनालिसिस कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि 10 साल बाद हमें क्या देना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फर्दर पार्ट है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, फॉर द फर्स्ट टर्म ए पी आर द कॉमन डिफरेंस गिवन बिलो द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दैट यूजुअली यूज्ड टू, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस। तो हम जानते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ द nth टर्म। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। nth टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखिए, जो आपके फ्रेडरिक थे, गॉस थे, उन्होंने देखो कैसे डेराइव किया था इसको, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि अगर ऐसा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन अगर सबका निकालना है, A1 प्लस एन, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा। अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं कि ए एन है, ठीक है, और इसमें अगर मैं ए एन में से लास्ट जो डिफरेंस है उसको मैं घटाऊं,
तब भी तो आंसर यही आना चाहिए, 2D प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे ही क्या है, assume that the sum of n term is s1 asn is a1 plus d, a1 plus 2d, a1 plus n minus d. Now we can start nth term successfully subtract the common difference। पहले ऐड किया था, अब सब्सट्रैक्ट करते हैं nth टर्म से। तो sm an minus d, an minus 2d and plus 1 an minus d। Thus the summation of arithmetic progression could be found in either way, however adding these two equation। तो इक्वेशन ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो एस एन a1 प्लस डी प्लस a1 प्लस 2d प्लस 100 a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या है, an प्लस an माइनस डी प्लस an माइनस 2d प्लस 100। तो इनका एडिशन करते हैं, 2s1 a1 और an, ठीक। अब तो इसको a1 प्लस डी an माइनस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, a1 प्लस 2d a1 माइनस an माइनस 2d। तो डी सारी टर्म ना सारी कैंसिल हो जाएगी, a1 प्लस n प्लस an प्लस n a1 प्लस an सो on। तो आप नोटिस करोगे कितनी टाइम, n टर्म, 2sn इज इक्वल टू n an प्लस an। तो sn को क्या ले सकते हैं, n/2 an a1। अब देखिए कई कई बुकों में क्या होता है, a प्लस l n/2, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ऐसा क्या आएगा, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 a कुछ भी आप लिख सकते हो। तो 2 फॉर्मूला को फाइंड करके आप किसी भी अर्थमेटिक सीरीज का आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, समेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर nth टर्म की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये तो अभी हमने ड्राइव किया था, ठीक। ये nth टर्म होता है, इसको हम ऐसे भी फाइनाइट को ऐसे भी लिख सकते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बीच बीच में कम आएंगे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो उसका क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे या तो इसको स्क्वायर लिखे, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो n प्लस 1 का डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक था कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपका, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।